एक बार सीता जी अपनी सहेलियों के साथ जनक जी के बगीचे में मनोरंजन के लिए गई। वहाँ पर उन्होंने डाल पर बैठे दो जोड़े को देखा, तोते के दो जोड़े को देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, अयोध्या में एक सुंदर प्रतापी कुमार है जिनका नाम श्री राम है, उनसे सीता जी का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्षों तक इसी धरती पर राज करेंगे। सीता और राम दोनों एक जीवन साथी की तरह इस धरती पर एक सुखमय जीवन बिताएंगे। सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षियों की बात वो ध्यान से सुनने लगी। उन्होंने अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा की। सखी सहेलियों से कहकर उन्होंने सीता माँ ने उन दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया। सीता ने उन्हें प्यार से सहलाया और कहा, भय मत करो, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। ये बताओ कि तुम्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला? मुझसे डरने की कोई बात नहीं है। दोनों का डर समाप्त हुआ। दोनों तोते समझ गए कि ये सीता माँ है। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं, हम दोनों वहीं रहते हैं। वाल्मीकि रोज श्री राम और सीता के बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने ये सब वहीं सुना। सीता ने और पूछा तो तोते ने कहा, दशरथ के पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती हैं और तोते उत्तर देते जाते हैं। दोनों उत्तर देते देते थक गए। उन्होंने सीता से कहा, ये कथा बहुत विस्तृत है, कई माह लगेंगे इसे सुनाने में। दोनों उड़ने को तैयार होते हैं। यह देख सीता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में मुझे बताया है, उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम मेरा वर्ण नहीं करते, मेरे महल में तुम आराम से रहो। तोती ने कहा, देवी हम वन प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, सर्वत्र विचरते हैं। मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसलों में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी। तोते ने कहा, आप जिद ना करें, जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा, अभी तो हमें जाने दें। सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी, मैं इसे कष्ट होने नहीं दूंगी। तोते को पत्नी से बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था। वह अकेला जाने को तैयार न था। जब तोते को लगा कि वह सीता के चुंगल से मुक्त नहीं हो सकता तो विलाप करने लगा। मुनियों ने सत्य कहा है, मौन रहना ही ठीक है। यदि हम कथा न कहते तो मुक्त होते। तोती अपने पति से बिछोह सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे पति से अलग ना करें, मैं आपको श्राप दे दूंगी। सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा, श्राप देना है तो दे दो, राजकुमारी को पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ेगा। तोती ने श्राप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगे तुम्हें पति की बिछोह सहना पड़ेगा। श्राप देकर तोती ने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देख तोता क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का शाप सत्य करने का माध्यम बनूंगा। वहीं तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने बड़े लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया। वहीं सीता को अपने महल से निष्कासित कर दिया।